इमेजिन करो आपके पास ना एक रेडियो है और जो वो रेडियो है ना वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो गया है जिस फ्रीक्वेंसी पे ना कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताओ, व्हाट विल यू हियर? एब्सोल्युटली नथिंग। कोई गाना, किसी की आवाज, कुछ भी नहीं। बस कुछ इस तरीके का बेमतलब का शोर सुनाई देगा। नाउ इमेजिन कि वो जो रेडियो है ना वो उस फ्रीक्वेंसी से अटैच हो गया। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? आसपास के लोगों को सिर्फ वो अजीब सा शोर सुनाई देगा। उस रेडियो का पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा, उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा और फाइनली लोग उसको अबैंडन कर देंगे। पता है, सेम यही सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती है। जब हम किसी गलत इंसान, किसी गलत रिलेशनशिप या किसी गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमको कभी उस सिचुएशन में क्लैरिटी, कभी उस सिचुएशन में पीस मिलता ही नहीं है। हमारा पोटेंशियल खत्म हो जाता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और ऐसी सिचुएशन में ना यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सा शोर होता है। और वो शोर इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक गलत फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर गई होती है। और इससे निकलने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को रीट्यून करो। अपनी एनर्जी को वापस खुद पे लगाना स्टार्ट करो। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, स्पेंड टाइम इन साइलेंस। स्टार्ट विथ स्मॉल हैबिट्स एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट मेक यू फील योरसेल्फ, दैट मेक यू फील अलाइव अगेन। क्योंकि जब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को, अपनी वाइब्रेशंस को सही ट्यून करते हैं ना, तो यूनिवर्स ना हमें खुद ब खुद सही लोगों से, सही अपॉर्चुनिटी से, सही सिचुएशन से कनेक्ट करवा देता है। यूनिवर्स का काम हमें सही फ्रीक्वेंसीज से कनेक्ट करवाना है। सही फ्रीक्वेंसीज देना हमारा खुद का काम है। लेकिन हाँ, डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि इस प्रोसेस में ना आपकी लाइफ से कई लोग निकल जाएंगे। क्योंकि आपकी जो नई फ्रीक्वेंसीज होंगी उनके हिसाब से आपकी लाइफ में नए लोग आएंगे। सो बेसिकली जो यूनिवर्स है ना आपकी लाइफ में उन नए, उन अच्छे, उन बेटर लोगों के लिए जगह बना रहा होता है। ट्रस्ट मी, पिछले 3 सालों में ना मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से जाते हुए देखा है। बट जो लोग रह गए या जो लोग नए आए ना, दे वर एक्चुअली रियली रियली गुड। एंड लेटर ऑन आई रियलाइज दैट दिस वाज ऑल हैपनिंग फॉर माई ओन गुड। मतलब ये चीजें ना हमको बहुत ज्यादा लेट रियलाइज होती हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज द बिगेस्ट एवर ट्रूथ। या देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हर इंसान की ना अलग वाइब्रेशंस होती है। और जब हम जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक गलत इंसान के साथ सेटल करते हैं जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज हमको उसकी हैबिट है या फिर हम उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे ना हमारी वाइब्रेशंस भी उनके लेवल पे आने लग जाती हैं और हम भी उनकी तरह बहुत ज्यादा नेगेटिव या फिर टॉक्सिक हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ इतनी डल क्यों हो गई है, बहुत बोरिंग हो गया है सब कुछ, मोटिवेशन चली गई है, हर चीज ना बहुत मीनिंगलेस लगने लग जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी सोल है ना उसने खुद की फ्रीक्वेंसीज के साथ ही कट ऑफ कर लिया होता है। हमेशा याद रखो दैट यूनिवर्स विल नेवर एवर गिव यू पीस इन समथिंग दैट इज नॉट राइट फॉर यू, दैट इज नॉट मेंट टू बी विद यू। If you are made for spirituality, if you are made for a temple, you will never find peace in a brothel. You will never find peace in a bar because you are made for growth. You're made for spiritual growth. And yes, this process is painful क्योंकि तुम्हें उन लोगों से, उन सिचुएशन से, उन हैबिट से दूर जाना पड़ता है जिनके साथ तुम इमोशनली अटैच्ड हो, जिनकी आपके ब्रेन को आदत है। लेकिन एक बात समझो, पेन का मतलब हमेशा पनिशमेंट नहीं होता। Sometimes it is your growth, it is your purification for something better, for something bigger. सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझो। मान लो आपने ना एक नया घर खरीदा है। अब उस घर में आपको मूव इन करना है, आपको सेटल करना है, आपको उसको सुंदर बनाना है। क्या प्रोसेस होगा इसका? पहले आप सुंदर सुंदर एस्थेटिक चीजें लाकर, सुंदर कर्टन्स लाकर टांग दोगे या पहले उसकी सफाई करोगे? ऑब्वियसली पहले यू विल क्लीन द हाउस, पहले यू विल क्लीन द एनर्जीज ऑफ द हाउस एंड उसके बाद यू विल डेकोरेट इट। और सबसे ज्यादा मेहनत डेकोरेशन में नहीं लगती, उसमें तो आपको बस चीजें लाकर अपने घर में सेट करनी है। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा एनर्जी क्लीनिंग में ही लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप भी तो वही होता है। इसीलिए घबराओ मत। ट्रांजिशन फेज हमेशा बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन एक बार ट्यूनिंग सेट हो गई, एक बार ब्रेन को ये सिग्नल मिल गया, ब्रेन ने ये कमांड एक्सेप्ट कर ली कि नहीं यार मुझे चेंज होना है, तो फिर सब चीजें सेंस बनाने लगेंगी। आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। एंड आई नो कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, देन समवेयर यू आर रेडी फॉर द चेंज। आपके यहाँ पर जो शोर है ना, यू आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ इट और अब तुम्हें भी क्लैरिटी चाहिए। सो मे बी दिस इज योर साइन। Maybe you're chosen to rise higher, to align deeper, to live a life that truly feels yours, that truly feels worth it. Because trust me, universe किसी भी random इंसान को ये thoughts नहीं देता है।
वो किसी रैंडम इंसान को नहीं चूज करता है। देखो अपने आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो एक ही पैटर्न में अपनी पूरी पूरी जिंदगी निकाल दे रहे हैं। बट इफ यू आर हैविंग दीज थॉट्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन ट्रस्ट मी, तुम ऑलरेडी रेडी हो इस जर्नी पे जाने के लिए। एंड दिस वाज जस्ट अ रिमाइंडर एंड दैट्स इट। You are ready to tune back to your own frequencies. You're ready to rise higher. I hope it helps. I hope you liked the video. Please don't forget to subscribe the channel. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।